हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो पेपर 2 है उसमें सेक्शन फर्स्ट में पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार मेंशन है। उसी में एक टॉपिक है गठबंधन की राजनीति, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। यह 67 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा स्केचिंग और बताने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं डिस्कशन पे कि गठबंधन की राजनीति। दोस्तों, एक्चुअली स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य में 1966 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, किंतु 67 में पहली बार भारत में क्षेत्रीय दलों का उभार तब देखने को मिला जब भारत के 9 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी थी। इस प्रकार केंद्र में पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो गैर कांग्रेसी थी। तो ये पहली बार थी जब राज्यों में और केंद्र में अलग अलग गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आगे चलकर देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन का दूसरा प्रयोग संघ सरकार में, मतलब कि केंद्र सरकार में 1989 में हुआ, जब वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी। अल्पमत इसलिए थी क्योंकि इसमें जनता दल को कुल 141 सीटें मिली थी तथा भारतीय जनता पार्टी एवं वामपंथी दल सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। इसमें भले ही कांग्रेस बड़ी पार्टियां थी, लेकिन अन्य छोटी छोटी 5 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। हालांकि यह सरकार 15 महीने ही चली और गिर गई। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस समय 11 महीने ही सरकार चली थी, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार 15 महीने थी। तत्पश्चात 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, जो पूर्णतः अल्पमत थी। इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनीति में किसी दल विशेष का स्पष्ट बहुमत आना संभव नहीं है। फलतः भारतीय राजनीतिक गगनमंडल पर गठबंधन का जो बादल छाया वह कमोबेश आज भी कायम है। इसे निम्न रूपों में देखा जा सकता है। देखते हैं कि 1997-98 में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन की सरकार बना था। फिर 99 से 2004 के बीच एनडीए की सरकार, 2004 से 9 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए फर्स्ट की सरकार बनी थी। फिर 9 से 2014 के बीच यूपीए पार्ट 2 की सरकार बनी। फिर 14 से 19 के बीच एनडीए, जिसके बीजेपी के नेतृत्व में बनी थी। फिर अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनी है। तो इस प्रकार देख रहे हैं गठबंधन की राजनीति लगातार चलता आ रहा है। अब है कि गठबंधन की राजनीति के कारण क्या है। तो आइए कारण पर चर्चा करते हैं कि देखिए, कारण में मुख्य रूप से 4 कारण हैं। जैसे पहला है कि सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास, दूसरा है क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, तीसरा है क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद आदि के विकास, चौथा है जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति। दोस्तों, अब डिपेंड करता है प्रश्न पर। अगर आपके प्रश्न कारण पर फोकस हो तो इस 4 पॉइंट को आप 7-8 पॉइंट में परिवर्तन कर दीजिएगा। जैसे सामाजिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, इस तरह से करके कई सारे टॉपिक आप पॉइंट अलग अलग कर लीजिएगा, ताकि लगे कि हाँ 7-8 पॉइंट चर्चा किया गया है। जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति। तो इस प्रकार अगर आपके पास कारण के अलावा भी है, जैसे कि इसके नुकसान, इसके हानियां, तो फिर आप शॉर्ट करके आप 4 पॉइंट में दिखा सकते हैं एग्जाम में। अब आते हैं एक एक करके कि सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास में क्या हुआ था। आज़ादी के बाद जैसे से सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था, वैसे वैसे भारतीय राजनीतिक प्रणाली में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। कांग्रेस पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका एवं अपने नेताओं का आदर्श का लाभ उठाकर सत्ता का स्वार्थित कर रही थी। जानते हैं कि हम लोग आज़ादी में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका थी, और इसमें जो भी नेता वगैरह थे उन लोगों का छवि को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार बना रही थी। किंतु 70 के दशक के उत्तरार्ध में सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास होता है, जिससे क्या होता है कि जो उनकी धारणा है वह गलत साबित हुआ। मतलब कि अब लोग उस कांग्रेस की छवि को नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, होता क्या है कि जैसे जैसे कांग्रेस सरकार जिस छवि को लेकर आज़ादी लड़ी थी, अब इसमें परिवर्तन दिखा दे रहा था, तो लोगों ने इसके प्रति भ्रम पैदा होने लगा। और यही कारण है
कि आगे चलकर गठबंधन की राजनीति का सहारा लेना आरंभ हुआ। दूसरा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का मुद्दा स्वतंत्रता के पूर्व से चला आ रहा है दोस्तों। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण का दौर चला था, खासतौर पर हम देखते भी हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, किंतु यह पूर्णतः स्थायी नहीं हो पाई। 2001 में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बंटवारे के संदर्भ में देखा जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि 2000 में है कि 2000 में बिहार से काटकर झारखंड, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। कालांतर में यही क्षेत्रीय मुद्दों की मांग को लेकर क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, क्योंकि यह पार्टियां जनता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी, जिससे राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि 80 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों की चुनाव में सफलता हासिल होने लगी और राष्ट्रीय पार्टियां अल्पमत की स्थिति में आने लगी। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में गठबंधन की राजनीति की प्रवृत्ति प्रबल रूप से धारण करने लगी। ठीक है, अब है क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद का विकास। भारत एक विशाल जनसंख्या तथा विविधता वाला देश है। यहाँ कई संप्रदाय, भाषा, जाति आदि के लोग आपस में मिलकर या अपना अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि सत्तारूढ़ दल इन वर्गों के समस्याओं को सुलझाने में विफल रही, जिससे राजनीति में इन मुद्दों का समावेशन कर राजनीति का विकेंद्रीकरण किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का निर्माण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखते हैं कि अलग अलग भाषा, संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग की अलग अलग मांगें थीं और इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो यहाँ से कई पार्टियां उभरी और आगे चलकर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में इन पार्टियों का बोलबाला बढ़ा, दबदबा बढ़ा। और दबदबा बढ़ने से होता क्या है कि वोटिंग जो था वो अलग अलग रूपों में विखंडित हुए, जिससे अल्पमत सरकार बनने लगी। बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां अल्पमत रूप में आने लगी और फिर वो बाद में चलकर अपनी पूर्ण बहुमत लाने में असफल रहे। फलतः राजनीति में गठबंधन की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। अब है जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति। दोस्तों, मंडल आयोग जब गठन किया गया था बीपी मंडल के नेतृत्व में, तो इनके सिफारिश के बाद एक बार पुनः राजनीति का स्वरूप में परिवर्तन आया। अब तक राजनीति के मुद्दे में भाषावाद या फिर क्षेत्रवाद या संप्रदाय आदि के मुद्दे शामिल थे, किंतु इस सिफारिश में जब मंडल आयोग की सिफारिश हुआ तो उसके बाद जातिवाद की राजनीतिकरण शुरू हुई, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा यहाँ से शामिल होता है और जातिवाद की राजनीतिकरण शुरू हुई। अब प्रत्येक राज्य में जातीय समीकरणों के आधार पर छोटे छोटे राजनीतिक दल स्थापित होने लगे। इससे राष्ट्रीय पार्टियों को जबरदस्त धक्का लगा और उन्हें गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये कई कारण हैं जिसके कारण गठबंधन की राजनीति का उदय होता है। अब हम करते हैं टॉपिक चर्चा कि गठबंधन की राजनीति के नुकसान क्या क्या है। तो नुकसान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सरकार की नीतियों में दुर्बलता। जो सरकार नीतियां बनाती थी, अब इसमें दुर्बलता देखने लगी, इसमें कमियां आने लगी, क्योंकि कई छोटे छोटे पार्टियां हैं तो उन पार्टियों को लेकर चलना पड़ा, तो नीति में कमियां आने लगी। अस्थायी सरकार, जब भी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पार्टियां अपना समर्थन वापस लेती है तो सरकार गिर जाती थी। तो यह भी देखा गया कि राजनीतिक अस्थायी सरकार की स्थापना होने लगी। प्रधानमंत्री की शक्तियों में कमी। अब क्षेत्रीय पार्टियों की बातें माननी है तो प्रधानमंत्री का जो पावर है उसमें कमी देखने लगा। क्षेत्रीय दलों की मनमानी बढ़ने लगी। फिर है जनता के मूल्यों का क्षरण। जनता जिस उद्देश्य से चुनाव में भाग लेती थी वह पूरा नहीं होने लगा। अलग अलग पार्टियों की सरकार गिरी तो और भी समस्या आने लगी। फिर है जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आदि में वृद्धि। हर छोटी छोटी पार्टियां जातिवाद या क्षेत्रवाद या संप्रदायवाद को लेकर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाने लगा। इसका खेल खेला जाने लगा, जिसका प्रभाव राजनीति में ज़्यादा समावेशन किया गया। तो ये कई सारे नुकसान देखने को मिला। अब है फायदे क्या हैं। तो क्षेत्रीय मुद्दों पर सरकार का ध्यान आया। फिर है सरकार शासन बहुमत के स्थान पर सर्वसम्मति का। अब बहुमत के आधार पर अब सभी छोटी छोटी पार्टियों को भी लेकर नियम कानून या शासन व्यवस्था बनाया जाने लगा। तो इस प्रकार बहुमत के स्थान पर अब सर्वसम्मति का बन गया सरकार शासन व्यवस्था। फिर नियोजन के मुद्दे पर संघ राज्य में सहयोगात्मक रवैया स्थापित हुआ। अब हर राज्य को लेकर साथ चलने की बात की गई जाने लगी। फिर राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाने लगा। ठीक है, तो ये कई सारे इसके फायदे भी आते हैं। तो ये आपका
आज का टॉपिक है और उम्मीद है कि इससे आप एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप बेहतर कर पाएंगे। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हर व्यक्ति का अपना होता है, बस एक छोटा सा प्रयास किया गया। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।